you are a power pack performer, firecracker on stage. Okay, I think talking about stage, when you're on stage, there is a different high that people get. Yeah. You know, I want to talk about that because all those people out there who want to be performers, who are performers, who are artists, and they are on stage, and all those people who are in the audience, जिनको पता नहीं होता है, जो स्टेज पे खड़े हैं, even for 5 minutes, वो feeling जो होती है, वो क्या होती है? I want to talk about that. फॉर एन आर्टिस्ट यू नो, मेरी जो पहली मोहब्बत, मेरा पहला प्यार वो ये है कि माइक्रोफोन एंड स्टेज. एंड क्योंकि मैं पापा जी को और चाचा जी को देख के ही बड़ा हुआ था, और उन्होंने तो ऐसा नाम बनाया है और ऐसा काम भी किया है. नॉर्मली क्या है कि आई हैव सीन सिंगर्स बड़े लेवल पे, बहुत बड़ा नाम, बट मैंने पापा जी जितना सुरीला आर्टिस्ट स्टेज पे बहुत कम है. क्योंकि आप जब लाइव गाते हो ना, तब आपकी एग्जैक्ट कहानी पता चलती है. क्योंकि स्टूडियो में तो देर आर टू मैनी यू नो थिंग्स वेयर यू कैन चेंज एंड ऑडियो ट्यून एंड ये सब है. पर जब स्टेज पे होता है ना आदमी, तब उसका एकदम पूरा चिट्ठा नजर आ जाता है. Sing live on stage. I sing, we sing live, yeah. 1.5 hour का set. हाँ, 2 hours. Are you telling me 2 hours आप गाते हो and dance भी करते हो? पूरा लाइव, कुछ उसमें कोई ये जो आजकल जो और ये सब है. हो रहा है स्टेज पे, मुझे उन आर्टिस्ट जो है ना, जो बहुत सक्सेसफुल हैं और अच्छे हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आप इस बात से प्लीज़ स्ट्रेस ना लें कि कौन माइनस गा रहा है, कोई +1 गा रहा है, कोई ट्रैक पे गा रहा है, कोई कैसे. आई थिंक, और जो मुझे लगता है, जो मैंने फोकस किया है, फोकस ऑन यू. आपकी, मेरा जो कंपटीशन है ना, वो और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ और मेरा पिछला शो. बस Nice. जो मेरा पिछला शो है वही मेरा कंपटीशन है. क्योंकि ऐसे में तो मैं बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री को छोड़ देता और मैं पैकअप करके चले जाता, क्योंकि कंपटीशन तो इतना बड़ा है. और कभी ऐसा क्या होता है कि जब आप यू नो बढ़ रहे हैं, यू ग्रोइंग एंड यू सी योर फ्रेंड्स सेम उम्र के हैं, उन्होंने ज़्यादा नाम कमा लिया है, तो आप और मायूस हो जाते हैं, है ना. तो मुझे यही है कहना कि जो ट्रैक पे भी कर रहे हैं, गॉड ब्लेस देम, है ना. और जो कैसे भी अपना बंदा रोजी रोटी कर रहा है और आपको एंटरटेन कर रहा है ना, बस आपको एंटरटेन कर रहा है ना, तो बस हो गया. इनफैक्ट उनकी परफॉर्मेंस में जाके आप निकालो कि जी ये ऐसा गाता है, ये गाता ही नहीं है, ये बेकार है. मैं कहता हूँ कि जिसके ऊपर भगवान का हाथ है, वो उसको उससे क्या लड़ेंगे हम, नहीं. Absolutely. तो I just have to say this thing to all the sorted singers who sing live. आप इस परेशानी में मत ही पड़ो कि जी वो बंदा अच्छा गाता है, बुरा गाता है, या वो डिज़र्व नहीं करता. आप सिर्फ अपना कंपटीशन, अपना टारगेट अपने आप को ही रखो कि आपने पिछले शो में कैसे किया था, Well said. और आप आगे क्या कर सकते हो. बाकी इसकी कोई नेवर एंडिंग कहानी है. but if I have to, that's so beautifully put together. Yeah. But if I have to ask you, तो आप जब लाइव परफॉर्म करते हो, जी. you know, you're singing live, and then there are artists who don't sing live and Yeah. they mock it. Yeah. I mean, does it make a difference for the audience? Of course it does, because I'm an artist myself. It does make a difference, right? 100%, because if I am performing back to back, and वो हो ही इसलिए इस वजह से रहा है, because when you're performing live, you can improvise. You can improvise there and then. Nice. अब एक सेट है, एक सेट लिस्ट बनी हुई है, एक प्रॉपर सेट चल रहा है. यू कांट स्टॉप योर शो एंड देन यू नो डू वट एवर यू वांट टू, बिकॉज वो फिर वो लिंक है ना, वो मिस हो जाएगा आपसे. Right. वो लीड मिस हो जाएगी. बट आप लाइव कर रहे हो तो आप राजा हो अपने स्टेज के. जहाँ आपको मन करे वहीं पे शो रोक दो. एंड आमूमन ऐसा ही होता है कि जो सेट लिस्ट मैं बना के चलता हूँ, वो अब कोई ऐसा कपल आ गया है वो 60+, और मेरे सेट लिस्ट में चल गाना है लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, है ना. और वो 60+ वाला कपल है. अगर मैं ए मेरी जोर जबी तुझे मालूम, तो वो स्कोरिंग पॉइंट है. लड़की ब्यूटीफुल चुल कर गई, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा. हाँ, हो सकता है वो काम भी कर जाए, बट ये वाली चीज़ फॉर श्योर काम करेगी. एक यू नो, और आपका सेट लिस्ट में बहुत खूबसूरत गाना है कि
तेरे मेरे सपने, अब आगे बच्चे नाच रहे हैं जो कम से कम 10-11 साल के हैं, तो उनको वही चाहिए डीजे वाले बाबू मेरा गाना। तो यही एक आई थिंक आपके पास पावर है जब आप लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, यू कैन स्टॉप, यू कैन इम्प्रोवाइज, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, एंड वो जो सेट लिस्ट है उनके पास ये ऑप्शन नहीं होती है। Very well put together. Let's keep the liveness of artists. Yeah. एक आर्टिस्ट जब लाइव कोई चीज़ करता है और जो आप यूट्यूब पे देखते हो या गाना सुन लेते हो डिफरेंट होता है, तो उस चीज़ को आप उस तरीके से इंजॉय करने का हक दीजिए ऑडियंस को। जी 100%। यू नो, टेल मी समथिंग। तो ये जो एनर्जी और ये जो पावर आता है आपको स्टेज पे, जी ये आप बैक स्टेज जाके कुछ माल नहीं, ये अच्छा सवाल है। आई वॉन्ट टू नो दिस। So I told you I've seen my father, you know, performing, and I've seen my uncle Mika Tacha performing. और मैंने अभी तक पापा जी को कभी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा। What are you saying? 1 second. पापा जी दारू ही नहीं पीते, इसकी वजह से हमारा काम खराब हुआ पड़ा है। तो उन्होंने कभी भी आज तक अपनी लाइफ में ड्रिंक नहीं किया, ठीक है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में अब तक नहीं देखा और उन्होंने कभी किया भी नहीं, और उन्होंने ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं कंज्यूम किया। एंड क्योंकि उनकी जो स्ट्रगल और जर्नी थी वो तो बहुत ही गरीब से शुरू किया था, जहाँ पे मतलब व्हेन ही टेल मी हिज स्टोरी कि उनको सिर्फ इतना था कि कहीं से कोई भी परफॉर्मेंस मिल जाए तो उनका पहला शो 150 रुपये का था, और 150 रुपये में उनको पूरे बैंड को, पूरे घर को बांट के खाना पीना चलाना था। बट वो कहते थे कि वो तब भी ऐसे रोते नहीं थे, मुझे ये हो गया। कहते मतलब मेरी मम्मी ने बताया था कि दिवाली का त्यौहार था और पापा जी के दोस्त हैं गोगा अंकल जो यूएस में रहते हैं, तो दिवाली के त्यौहार में गोगा अंकल ने बोला कि जी मैं तेरे लिए मिठाई लेके आ रहा हूँ। तो उस टाइम पे जितने की मिठाई थी ना देसी घी की, पापा जी ने बोला तू एक काम कर, वो खाना बहुत अच्छा खाते हैं पापा, बोलते मिठाई कैंसिल कर, तू ना एक अच्छा सा ना मेरे लिए मटन करी लेके आ, मैं वो तेरा दिवाली गिफ्ट समझ लूँगा और मैं उसको एंजॉय कर लूँगा, पैसे दोनों के सेम है। तो ही वॉज नेवर लाइक इन दैट रोते धोते वाले जोन में, ही वॉज लाइक यू नो कि जितने पैसे मिल रहे हैं बस काम करने का जुनून था उनको कि काम मिल जाए। तो ऐसी हालात में आदमी कौन सा पदार्थ खाएगा, तो वो सब उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए। Of course. एंड देन उन्होंने कभी ड्रिंक नहीं की क्योंकि उन्होंने अपने गुरुजी को वादा किया था कि मैं कभी ड्रिंक नहीं करूँगा। तो फिर मैंने देखा एंड एवरीवन यू नो हाउ दलेर मेहंदी परफॉर्म्स ऑन स्टेज, Oh मतलब my ही इज लाइक God, दैट he's a वन। legend. वो मेरे दिमाग में थे कि जब इतना सक्सेसफुल आदमी, इतना बड़ा आदमी, और कभी कोई चीज़ को नहीं छुआ, उन्होंने हमेशा ये बताया कि मत करना, है ना, मत करना। और फिर मुझे ऐसा लगा कि जब बिना अल्कोहल और बिना ये सब चीज़ें ये हो पॉसिबल हैं, तो आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट को ये करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो ये तो कंफर्म मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अब मैं भी परफॉर्म करता हूँ और मैं जितना परफॉर्म करता हूँ बहुत कम लोग उतना परफॉर्म करते हैं। तो ये बहाना है किसी भी चीज़ का सहारा लेने का। और जो ख़तरनाक लोग हैं जो अभी भी ज़बरदस्त हैं, वो तो आई थिंक चाय और कॉफ़ी पे भी उसको एतराज़ कर देते हैं कि भाई इसकी भी ऐसी कोई लत नहीं है कि ये नहीं पिएंगे तो नहीं होगा। तो अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंस वो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं पक्का एग्जाम्पल हूँ कि कोई सामान खाने की, कोई भी चीज़ की आपको लत से आपका काम चलेगा ऐसा खाना, सूंघना, पहनना, कुछ नहीं, लगाना। और सब मेरी अपनी पूरी होती। टीम हैव टीम ऑफ 11 बॉयज़, मेरी पूरी टीम कोई भी बंदा कुछ भी नहीं खाता, ना नॉट इवन अल्कोहल। ये तो चलो Wow. काम से पहले तो I सख्त remember you हिदायत है। telling me that your team doesn't even eat जब तक you are not out of your stage. The other day you all were talking about this. Yes. एक बार किसी ने ऐसे कर दिया था तो वो क्या हुआ था आपने बता दो मुझे। ये वो बंदा गया था हमारे साथ और वो ही वॉज नॉट परफॉर्मिंग बट ही वॉज पार्ट ऑफ माई टीम, राइट। Yes. और उसको लग गई होगी, भूख लगी होगी या टेम्पटिंग लगा होगा कुछ का। हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि ये मेरा ही बंदा है। मैं बोला कंफर्म ये वो है क्या? और वो ना उसने पानी पूरी का ऐसे लिया ही था, तो मैंने आंख दिखाई तो कहता भूख लग रही है। मैं बोला अच्छा खा ले भाई खा ले। मैं बोला पर हम लोग यहाँ पे कुछ काम करने आए हैं। So if you're on
द गो और आपको हमारे एपिसोड्स के क्विक क्लिप्स देखने हैं, डू सब्सक्राइब टू अस